मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा जीवित परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनाना चाहती हूँ, जो वचन उन्होंने मुझे दिया है कि मैं उनका संदेश आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे पिता परमेश्वर के पवित्र जीवित वचन है, ताकि इनके द्वारा आप उद्धार पाए, मुक्ति पाए और बचाए जाएं आप लोग। क्योंकि हम सब ने पिता परमेश्वर के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, बुरे काम किए हैं, बुराई के रास्ते पे चले गए हैं, और पिता परमेश्वर हम सबको बचाना चाहते हैं। अपने स्वर्ग राज्य में हम लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये वचन मुझे दिया है। वो वचन इस प्रकार है। प्रभु का वचन कहता है, मैं खुशी और आनंद का भंडार हूँ। पिता परमेश्वर खुशी और आनंद के भंडार हैं। पिता परमेश्वर प्रज्ञा और बुद्धि के भंडार हैं। पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं साहस और निडरता का भंडार हूँ। कहते हैं, मैं दया और अनुकंपा का भंडार हूँ। पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं अनुग्रह और शांति का भंडार हूँ, क्षमा और प्रेम का भंडार हूँ। क्योंकि मैं पिता परमेश्वर समर्थी सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ। मैं तुम हरेक से प्यार करता हूँ। मैं अन्य जातियों का पिता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं अन्य जातियों का पिता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम सब के सब मेरे हो। किसी ने तुम्हें अपना ना कहा। पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोगों को किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरे हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम मेरे हो। तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं जीवित प्रभु हूँ। सुशीला, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु वे मेरी बातों का यकीन नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं कि वे मेरी नहीं सुनते तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके आँखों पर अविश्वास की पट्टी लगी है। हम लोगों के आँखों पर अविश्वास की पट्टी लगी है, और हम ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, और आँख रहते ना देखेंगे और ना कान रहते सुनेंगे, क्योंकि गूंगी और बहरी मूर्तियों ने उन्हें अपनी तरह बना दिया है। लाचार, बेसहारा, गूंगी और बहरी, एक लोथ की तरह। लोथ मतलब लोथ जो कुछ हम रख देते हैं, डेड बॉडी पड़ा रहता, वो उठ नहीं सकता है, वैसे ही लोथ कहा है उन्होंने। प्रभु कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो सुन ले, और देखने के आँख हो देख ले, विश्वास करे। क्योंकि ये सिसिलिया मेरी बेटी सुशीला लिख रही है। मेरा नाम सिसिलिया है और सुशीला भी है, इसलिए प्रभु ने इस वचन के द्वारा, मेरे द्वारा आप लोगों को ये संदेश दिया है। मेरे कहने पर कि तुम सब के सब विश्वास करो और लौट आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पाप क्षमा कर दूंगा। कौन है जो तुम्हारा पाप क्षमा करता? कोई है जो हमारा पाप क्षमा करता इस दुनिया में? कोई भी नहीं है। वो मैं प्रभु यीशु हूँ। प्रभु यीशु कहते, वो मैं प्रभु यीशु हूँ, क्षमा करता और उद्धार करता भी। तुम्हारा दयालु प्रभु मैं ही हूँ, प्रभु यीशु ही है। प्रभु का वचन कहता है, हे विश्वास करने वालों, हम लोगों से कहते, अगर आप लोग इस वचन को सुनकर विश्वास करें और प्रभु के पास लौट आए, ये वचन हमारे लिए, हम सबों के लिए है। हे तुम विश्वास करने वालों, तुम्हें अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। कह रहे कि तुम्हें अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिंदा प्रभु यीशु है, और जिंदा प्रभु यीशु है जो तुम सबको बचाने इस दुनिया में आए हैं। और तुम सब, हम सब अल्प विश्वासियों
किसकी पूजा अर्चना करते हो। हम लोग अल्प विश्वासी हैं। हम लोग जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करके अल्प विश्वासी बन गए हैं। और प्रभु कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, तुम सब किसकी पूजा अर्चना करते हो? गूंगी मूर्तियों की। कहते हैं गूंगी मूर्तियों की तुम लोग पूजा करते हो। मैं प्रभु, कहते मैं प्रभु परमेश्वर ना उस मूर्तियों में हूँ। कहते मैं उस मूर्तियों में नहीं रहता हूँ, कभी भी नहीं है। क्या मूर्ति अपने बनाने वाले को कहती है कि मेरी पूजा कर? क्या मूर्ति अपने बनाने वाले को कहती है मेरी पूजा कर? कहते नहीं, नहीं ना, क्योंकि वो मिट्टी की निर्जीव मूर्तियां हैं, ना तो बोल सकती, ना चल सकती और ना देख सकती है। फिर कैसे तुम्हारी सुनेगी? कह रहे कि वो तो न चल सकती है, न बोल सकती है, न देख सकती है, फिर वो तुम्हारी कैसे सुनेगी? ये सच बात है, मूर्ति कभी नहीं सुनती है। हम अल्प विश्वासी हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। और इसीलिए पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिन्होंने हम लोग को बनाया है, वो हम लोगों को बचाना चाहते हैं। हे मेरे बच्चों, मैं प्रभु परमेश्वर तुम सबसे प्यार करता हूँ। कह रहे कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, करता हूँ और करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना प्रतिरूप बनाया है। पिता परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है, उनका सच्चा प्रेम है। और जैसे हम लोग अपने माता पिता के रूप में जन्म लेते हैं, वैसे हमारा सच्चा पिता परमेश्वर है, जो हमें हमारी सृष्टि की और हम उसके प्रतिरूप हैं, उनके जैसे हैं, उनके बच्चे हैं। क्या मेरा सच्चा प्रेम नहीं? कहते हैं क्या मेरा सच्चा प्रेम नहीं? क्या तुम सब विश्वास नहीं करते हो? कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम लोग विश्वास नहीं करते हो? मैं प्रभु ईश्वर कहता हूँ, प्रभु ईश्वर कहता हूँ, प्रभु खुद कह रहे हैं यहाँ पर। अगर प्यार करते हो तो मूर्तियों को पूजना छोड़ दो। कह रहे मूर्तियों को पूजना छोड़ दो, क्योंकि मैं जीवित हूँ। कह रहे क्योंकि मैं जीवित हूँ। पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला प्रभु यीशु हूँ। तुम्हारे साथ रहने वाला प्रभु यीशु हूँ। पापों से बचाने वाला मैं ही हूँ। पापों से बचाने वाला कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ प्रभु यीशु है। पिता परमेश्वर जो हमें बचाकर स्वर्ग की ओर ले जा सकते, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उद्धार और चंगाई देने वाला मैं ही हूँ और हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु ही है और कोई नहीं है। उन्होंने इस वचन के द्वारा आप सबों को संदेश दिए हैं। उन्होंने ये वचन मुझे दिया है कि मैं अपने भाई बहनों को इस वचन को सुना सकूं। अन्य जातियों के लिए ये प्रभु का संदेश है। जो भी मूर्ति पूजा करते हैं वो सबके लिए ये प्रभु का संदेश है। वो आप लोगों को अपने स्वर्ग राज्य में पाने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु ने ये संदेश दिया, ताकि आप लोग पिता परमेश्वर के पास लौट आए और पिता परमेश्वर आप लोगों को क्षमा कर देंगे और आपको अपने पास रखेंगे स्वर्ग में। और इसीलिए ये संदेश हमने आपको दिया है। और इस वचन पर विश्वास करें, अल्प विश्वासी नहीं विश्वासी बने। और ये वचन सच्चा वचन है। प्रभु ने इन दिनों ये वचन मुझे दिया ताकि मैं अपने भाई बहनों को सुना सकूं। ये सारे मानव जाति के लिए प्रभु का संदेश है। और ये संदेश है जो सभी संसार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उन सबों के लिए प्रभु का संदेश है। और ये सच्चा है, ये प्रभु का पवित्र वचन है, ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु इस वचन में जीवित है, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ ये वचन है। और इस पर आप सब विश्वास करें और प्रभु की ओर लौट आएं। और हे हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, जिन्होंने इन वचन को सुना है उनमें अपने पवित्र विचार भर दे, विश्वास भर दे और अपने बच्चे को आशीष दीजिए, ताकि वो आपके पास लौट आए और आप उन्हें क्षमा कर दे।
आप सबको पिता परमेश्वर की ओर से ढेर सारी आशीषें मिले, कृपा दानों से भर दे। पिता अपने आशीषों से, अपने कृपा से उन भाई बहनों को भर दे जिन्होंने इन वचन को सुना है। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, इस वचन को सुनाने में मेरी मदद करने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सभी सुनने वाले भाई बहनों को पिता परमेश्वर का प्यार और आशीष मिले। आमीन। थैंक यू।